मित्रों, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे, टॉपिक है एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ जो 2022 में आया है 20 अक्टूबर, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये एनसीएफ से क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसलिए चलिए हम डिस्कस करते हैं। बहुत कम समय में शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सकता है उतनी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एनसीएफ 2022 की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। जिसका 2022 में जो एनसीएफ आया है उसका उद्देश्य जो है वो कक्षा 2 तक का जो पाठ्यक्रम है उसके डिज़ाइन की बात करी गई है। छोटे बच्चों के लिए पहला एकीकृत पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। किसके लिए? 3 साल से 8 साल के बच्चों के लिए, जो ग्रेड 2 तक के बच्चे होते हैं। नई दिल्ली में ये शुरुआत किया गया है। अब जो है कक्षा 2 तक के जितने भी बच्चे हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, आपको केजी की फुल फॉर्म पता होगा। केजी की फुल फॉर्म होती है किंडरगार्टन। केजी की फुल फॉर्म होती है किंडर, KNDER, किंडरगार्टन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है ना। तो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास के लिए ये ये पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, जो यूनिफॉर्म होगा, जो पूरे देश में एक ही होगा। जिसमें बताया गया है कि 3 से 6 साल के बच्चों को किसी भी किताब से नहीं पढ़ाया जाएगा। 3 से 6 साल के बच्चे को किताब का बोझ नहीं डालेंगे हम उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि छोटे बच्चे के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए नए मूलभूत पाठ्यक्रम ढांचे में खिलौनों के आधार पर खेलना और खेलना और सीखना मातृभाषा का उपयोग। तो पहली बात हमने क्या कहा गया, सरकार ने छोटे बच्चों के लिए क्या बताया है कि उनके पाठ्यक्रम में खेल के माध्यम से सीखना होना चाहिए और मातृभाषा का उपयोग होना चाहिए। उन पे इंग्लिश वगैरह या अदर भाषा का दबाव नहीं होना चाहिए। और भारतीय हीरो की कहानियाँ, जो भारतीय हीरो हैं जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं, इन सब भारतीय हीरो की कहानियाँ बताना है। जैसे कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी विद्यालय जाते थे तो उनके पास जाने का कोई साधन नहीं था। स्कूल जाने से पहले, स्कूल उनके वहाँ से बहुत दूर था, तो स्कूल जाने के लिए रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी मिलती थी। नदी को नाव द्वारा पार किया जाता था, लेकिन नाव का किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे और वो पैदल अपने कपड़ों से अपने सिर पर अपनी कॉपी बांधकर तैरकर उस नहर को पार करते थे, तब पढ़ने जाते थे। तो कितने बहादुर आदमी थे। और ऐसे ही चलो आगे बताएंगे हम। भारतीय हीरो की कहानियाँ इस तरह से पढ़ेंगे। और शिक्षण की पारंपरिक अवधारणाएं, जो शिक्षा की जो पारंपरिक अवधारणाएं चल रही हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और नैतिक जागरूकता और रचनात्मकता को शामिल करेंगे बच्चों में। जैसे कि बच्चों को अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे, मोरल स्टोरी सुनाएंगे कि हमें कैसे बड़ों की सहायता करनी चाहिए, हमें कैसे बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, है ना। और क्रिएटिविटी कि हम छोटे बच्चे किस तरह से क्या क्या चीज़, जैसे कि रेत में पैर धंसाकर उसको जमाना, मिट्टी में पैर जमाकर उस पर वो मिट्टी का घर बनाना, इस तरह के नए हम बच्चों को रचनात्मक कार्य करके सिखा सकते हैं। इन्हीं के आधार पर 3 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया। किसने किया है? केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका का शुभारंभ किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, है, ठीक है। तो इन्होंने बाल वाटिका का प्रारंभ किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने। तो ये ये शिक्षा मंत्री रहे हैं इस समय, क्योंकि अभी हुआ तो इस समय यही है। उसके बाद है NEP 2020 की बात करते हैं। तो इसके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, जैसी इसी की फुल फॉर्म है, की रूपरेखा तैयार की गई है। तो बता देंगे NCF के किसके बेस पर तैयार की गई है? NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनसे हम कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो इसका करिकुलम है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज द फाउंडेशनल, जिसको नींव या प्रारंभिक बचपन की देखभाल कहते हैं, जिसको 5 सालों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है द्वितीय चरण FP। उसके बाद है प्राइमरी स्टेज, ये 3 सालों में डिवाइड किया गया है। 8 से 11 कक्षा
5, 6 और वो 6, 7 और 8 के लिए। तीसरा चरण है मिडिल एजुकेशन 11 से 14 वर्ष, ठीक है। तो 11 से 14 वर्ष ये है हमारा 11 से 14 ही है, शायद 11 से 14 ही है। जूनियर क्लास जो होती है ना वो 6, 7 और 8 ये वो है। तो देखो पहले यहाँ पे तो कक्षा 2 तक आ गया, यहाँ पहले स्टेज में कक्षा 2 तक आ गया, सेकंड स्टेज में कक्षा 5 तक आ गया, तीसरे चरण में कक्षा 8 तक आ गया, और चौथे चरण में जो ये कक्षा 12 तक आ गया है ना। तो ये देख लेते हैं हम। हाँ, मैं आपको एक बार से फिर से दिखाता हूँ भाई। अगर चलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो हम ऐसे ऐसे करेंगे तो 5 साल का तो ये हो गया, 3 साल का ये हो गया है ना, 3 साल का ये हो गया और 4 साल का ये हो गया। तो 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम, इसकी तो हमने बात कर चुके थे है ना, तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो पहला 2 क्लास तक है, फिर 5 क्लास तक, फिर 8 क्लास तक, 12 क्लास तक, ठीक है, क्लियर हो गया। FCMS याद करेंगे, फाउंडेशनल हो गया एक तो, और एक प्रिपरेटरी हो गया, फिर मिडिल हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। NCF 2022 की बात करेंगे तो पहली बात है, इसका मुख्य पॉइंट क्या है कि इसमें पहला चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कैसे सिखाएंगे, है ना, नींव, या क्योंकि वो पता नहीं, उनको सीखने का तरीका हर बच्चे का अलग होगा, किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी के समझ में आ रहा होगा। उनको डांट भी नहीं सकते है ना, डरा भी नहीं सकते, धमका भी नहीं सकते, उनको प्यार से समझाना है, खेल के द्वारा समझाना है। तो इसमें पहला चरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण है, नींव या प्रारंभिक बचपन की देखभाल करना। क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि किसी बच्चे के मस्तिष्क का 85% डेवलपमेंट उसका 8 से 6 वर्ष की एज में हो जाता है। मतलब कि 8 से 6 वर्ष की आयु, मतलब कि कक्षा 2 तक आने तक उसका जो है 85% माइंड डेवलप हो जाता है, आगे भी होता रहता है, ठीक है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, बच्चे खेल के माध्यम से ही सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, ये वाला पॉइंट। इसलिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो परिकल्पना दी गई है उसके तहत PCSE कहते हैं उसको, जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये जो है ये दे रखा है। इस तरह के डेवलपमेंट सभी तरह के आयामों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक सभी आयामों में बच्चों के विकास के लिए उन्हें रोचक अनुभव कराया जाएगा, और इसके साथ उनको एक्सपीरियंस कराना है, रोचक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस कराना है। इन सभी जो जितने डोमेन्स हैं ना, ये फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये सब एक डोमेन हो रहा है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो ये 4 डोमेन्स हैं, इन्हीं में डिवाइड किया गया है ब्रॉड डोमेन। तो इन 4 डोमेन में PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, इन सभी में जो बच्चों को जो है इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस है उनको कराया जाएगा, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए रोचक अनुभव कराया जाएगा, और इसके साथ सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। सरकारी और निजी स्कूलों में 8 साल के बच्चों के लिए मातृभाषा शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, ये है देखो। तो कक्षा मतलब 8 साल तक के बच्चे को, तो 8 साल का बच्चा कौन सी क्लास में आ जाएगा, सेकंड क्लास में आ जाएगा, उस बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। NCF 2022 के फाउंडेशनल स्टेज 3 से 60 वर्ष की उम्र में बच्चों के लिए देश की पहली एकीकृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, और इसे समग्र दृष्टिकोण के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से बेहतर हो जाएगी। NCF 2022 में बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश की अवधारणा को बताया गया है। पंचकोश क्या है? पंचकोश जैसे टर्म आ जाएगी इंटरव्यू के समय पे कि पंचकोश क्या है। पंचकोश के बारे में क्या आप जानते हैं? तो हम ये सर जानते हैं। तो कैसे जानते हो कि ये, अच्छा इसको हटा देते हैं पहले। पंचकोश की अवधारणा के बारे में ऐसे जानते हैं कि पहले तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। तैत्तिरीय उपनिषद कहाँ से आया? तैत्तिरीय उपनिषद आया यजुर्वेद उपनिषद से, ठीक है, और ये यजुर्वेद से आया है, यजुर्वेद उपनिषद का भाग है। तो पंचकोश में 5 परतें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जो ये ज्ञान की 5 परतों के बारे में बताया गया है। तो पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय। तो अन्नमय कोश का मतलब भौतिक परत है, प्राणमय कोश का मतलब जीवन शक्ति या ऊर्जा परत है, मनोमय मतलब मन की परत है, विज्ञान में मतलब बौद्धिक परत है, आनंद में मतलब आंतरिक स्वभाव है। तो ये बच्चों के डेवलपमेंट में इस तरह से हमें विकास करना। तो पहले हमें उनको भौतिक चीज़ों के बारे में बताना है, ठीक है, फिर हमें जीवन शक्ति और ऊर्जा के बारे में बताना, जैसे खाने वगैरह के बारे में बताना है। फिर उनको हमें मन के बारे में बताना है कि मन कैसे हम लोगों को कंट्रोल करता है, जो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा। फिर उनको विज्ञान में कोर्स, फिर उनके बौद्धिक परत के बारे में उनको थोड़ा रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, उस तरह उस लेवल का ज्ञान, मतलब ज्ञान कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं, रिसर्च नहीं।
जब प्रयोग करके सीखेंगे वो फिर आंतरिक स्वयं, जब उनको सब कुछ आ जाएगा फिर उनके अंदरूनी जो उनको ज्ञान प्राप्त होएगा वो बहुत कमाल करेगा। ठीक है, और फिर है आनंदमय कोश, बस उसको आनंद प्राप्त हो जाएगा। और जो सबसे मेन है वो उस पर आ जाओ अब। तो ये जो है यहाँ सवाल यहाँ से उठ सकता है, ये देखो आपको लगता है कि यहाँ से सवाल उठ सकता है। तो एक बालक का समग्र विकास इन 5 परतों के पोषण को ध्यान में रखता है। ये शारीरिक विकास, प्राणिक विकास, भावात्मक विकास और मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और आध्यात्मिक विकास है। 5 परतें हैं, जो ये वाला पॉइंट जो आपने देखा ना, 5 परतें हैं। ये वाला का समग्र विकास 5 परतों के पोषण को ध्यान में रखता है। तो पहली कौन सी है? पहली तो है शरीर। ठीक है, पहला शरीर हो गया, दूसरा प्राण हो गया, तीसरा हो गया भावनात्मक या मानसिक, है ना। भावनात्मक, शरीर, प्राण, भावनात्मक, एक है बौद्धिक और एक है आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय माता।